भारत में नवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर जगह मंदिर और पंडालों को खूब सजाया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में लोग अपने घरों में अखंड ज्योति जलाते हैं, साथ ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश के चारों ओर जौ बोने की परंपरा है। इसे आम भाषा में जौ या जवारों के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसके बिना मां अम्बे की पूजा अधूरी रह जाती है। कलश स्थापना के साथ जौ बोने की परंपरा हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही है। नवरात्रि में जौ बोने को लेकर मान्यता है कि इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, घर का भंडार हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोए जाते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई। लेकिन उससे पहले अगर आप लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। जौ बोने के पीछे की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब धरती पर दैत्य असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब माँ दुर्गा ने उनका संहार कर मानव जाति के जीवन की रक्षा की। कहा जाता है कि देवी दुर्गा और दैत्यों के संघर्ष के दौरान धरती लोक पर अकाल पैदा हो गया था। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। देवी माँ के द्वारा दैत्यों के संहार के बाद जब धरती फिर से हरी भरी हुई, तब सबसे पहले जौ उगे। इसलिए जौ को समृद्धि और उर्वरकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब जो फसल सबसे पहले विकसित हुई थी वो जौ थी। कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। नवरात्रि के समय जौ बोने की परंपरा धरती पर संपन्नता का संदेश देती है। तो चलिए जानते हैं जवारे के शुभ और अशुभ संकेत। नंबर 1, बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो, इसका आशय ये है कि आने वाले समय में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से भरा होगा। नंबर 2, यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफ़ेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला समय काफ़ी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि का वास होगा। नंबर 3, मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो ये बेहद शुभ होता है और यदि नवरात्रि समाप्त होने तक जौ ना उगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोए हैं तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। नंबर 4, कहते हैं कि नवरात्रि में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने के संकेत मिलते हैं। नंबर 5, जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जो उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष कम वर्षा होगी और फसल भी कम होगी। इससे भविष्य पर असर पड़ता है। नवरात्रि के बाद जौ से करें ये उपाय। नंबर 1, घर में बोई हुई जौ के कुछ बीजों को आप नवरात्रि के बाद एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके पास धन लाभ के योग बनने लगेंगे। आप इन बीजों को तिजोरी के अलावा पैसे रखने के स्थान या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। नंबर 2, घर में बोई हुई जौ के कुछ बीजों को अगर बच्चे की किताब में पीले कपड़े या कागज में लपेट कर रखा जाए तो इससे संतान का भाग्य खुलता है, ज्ञान का संचार होता है, पढ़ाई और करियर में सफलता के मार्ग बनते हैं और बुद्धि कौशल भी प्राप्त होता है। नंबर 3, अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो जवारे को लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य दरवाजे पर बांध दे। ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और घर में खुशहाली आती है। नंबर 4, यदि आप घर में बोई हुई जौ के बीजों को अष्टमी और नवमी तिथि पर हवन करते समय आहुति के रूप में डालते हैं तो इससे आपके जीवन में मौजूद हर तरह की नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है और यदि बुरी नज़र लगी हो तो वह भी दूर हो जाती है। नंबर 5, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में बोई जाने वाली जौ को यदि बीमार व्यक्ति के पास रखा जाए तो उसे बीमारी से छुटकारा मिलता है।
इसके अलावा आप जौ के बीजों को एक पीले कपड़े में बांधकर घर के मंदिर या पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है? कलश को तीर्थों का प्रतीक माना जाता है और इसकी स्थापना एक जगह पर सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के विभिन्न भागों में त्रिदेवों का वास होता है। कलश का आकार गोल होता है और इसका मुख छोटा होता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। कलश का मुख्य भाग मातृशक्तियों का निवास स्थान माना जाता है। इस कारण से नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश में कौन सी शुभ चीजें डाली जाती हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खाली कलश को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए कलश को पहले दिन से ही भर दिया जाता है। पानी से भरे हुए कलश को संपन्नता और धन धान्य का प्रतीक माना जाता है। कलश को पानी से भरने के बाद कलश में दूर्वा, सुपारी, अक्षत डाले जाते हैं। इसके ऊपर आम के पत्ते लगाए जाते हैं। दूर्वा को संजीवनी के गुण, जीवन और उमंग का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।